इसीलिए माना जा रहा है कि ये इमरान खान की जीत नहीं बल्कि वहां की सेना और वहां की सरकार की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को जेल में ही रखने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया और इमरान खान को रिहा करने का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बेहद कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। खबर है कि जैसे ही इमरान खान कोर्ट में पहुंचे, जज ने उन्हें देखकर खुशी जताई। जवाब में इमरान खान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और इमरान खान ने वहां की सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान को राहत उनकी पार्टी पीटीआई की याचिका की वजह से मिली। पीटीआई ने कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया और 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया। यह सुनवाई वहां की सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 बजे हुई और महज 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश कर दिया गया और कोर्ट में इमरान खान ने वहां की सेना और सरकार को खूब कोसा। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें डंडे मारे गए। उनके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत में कमांडो भेजे गए और उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे वो कोई आतंकवादी हो। 2 दिन पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन वो कोर्ट रूम तक पहुंच नहीं पाए थे। कोर्ट परिसर में ही वहां के अर्धसैनिक बल पाकिस्तानी रेंजर्स पहुंच गए थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और फिर धक्के देते हुए एक गाड़ी में बैठा दिया था। इस घटना का जब वीडियो दुनिया भर में पहुंचा तो हंगामा मच गया। पाकिस्तान में तो ऐसी आग लगी कि वहां की सेना और सरकार के हाथ पांव फूल गए और शायद इसीलिए इमरान खान की पार्टी की याचिका पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई की और फैसला सुनाने में भी देर नहीं की। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही उनके और वहां की सेना के बीच टकराव की खबरें आ रही थीं। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी के दिन भी पाकिस्तानी फौज ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। उस बयान में इमरान खान को हद में रहने की चेतावनी दी गई थी। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद माना जाने लगा था कि इमरान खान को वहां की सेना से टकराने की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन इस बार तो इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज के बूते पर सरकार को भी झुका दिया और सेना की भी नहीं चलने दी। यानी सरकार चली जाने के बावजूद इमरान खान ने अपना दम दिखा दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट तक समझ गई कि पाकिस्तान में लगी हुई आग इमरान खान की रिहाई से पहले थमने वाली नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरन छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ में यह भी कहा कि उन्हें वहां की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेशी तक इमरान घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाएगा। खबर है कि उन्हें इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। यहां तक कि 10 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत भी दी जाएगी। मतलब ये कि इमरान खान घर भले न पहुंचे, लेकिन उनकी रिहाई तो हो गई। उनकी पार्टी और उनके समर्थक उनकी रिहाई को एक बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थन में पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लगातार तीसरे दिन जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के सामने ही कई शहरों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हालात और बिगड़ गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में तीसरे दिन सबसे ज्यादा बवाल लाहौर में हुआ। वहां पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। जगह जगह गाड़ियों में आग लगा दी। बीच सड़क पर बड़े